प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि कल 20 दिसंबर 2023 को क्लास 7 का प्रथम पाली में हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। और बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न और व्याकरण के प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। आप सभी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए आप सभी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, बच्चे आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इसकी PDF और जितने भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स हैं सभी कुछ वहाँ पे मिलते रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, छुट्टी का दिन पाठ के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी देवेंद्र कुमार। जल्दी से बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही, डी देवेंद्र कुमार एकदम सही है। देवेंद्र कुमार जी छुट्टी के दिन पाठ के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न कहता है भोलू के पिताजी का नाम क्या है? बताना आपको भोलू के पिताजी का नाम क्या है। ए रामू, बी श्यामू, सी गोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल सही, भोलू के पिताजी का नाम श्यामू था। यहाँ पे बी विकल्प एकदम सही होगा। अच्छा, आप सभी यहाँ पे एक और बताइए कि भोलू का जो परिवार है वो कौन सा काम करता है? बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, भोलू का परिवार यहाँ पे कूड़ा बीनने का काम करता है। तीसरा प्रश्न है भोलू किस चीज़ की जिद कर रहा था? ए स्कूल जाने की, बी पिताजी के साथ घूमने जाने की, सी छुट्टी की, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितने बच्चे सी बता रहे हैं छुट्टी की, उनका विकल्प बिल्कुल सही है, छुट्टी की जिद कर रहा था। चौथा प्रश्न है क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है? हम तो ठहरे मजदूर। यह वाक्य कौन कह रहा है? ए भोलू, बी श्यामू, सी रमा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें। अच्छा, इसका उत्तर आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए जल्दी से इसका उत्तर। देखते हैं कितने बच्चे की तैयारी एकदम 100% वाली है और इसका उत्तर सही बताएंगे। जितने भी बच्चे का तैयारी 100% वाली होगी वो इसका उत्तर सही बताएंगे। इस प्रश्न को मैंने पहले भी करवाया है। पांचवा प्रश्न है भोलू के मित्र का क्या नाम होता है? ए शेरू, बी मोहन, सी सोहन, डी बाला। बताइए भोलू के मित्र का नाम क्या होता है? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए शेरू। भोलू के मित्र का नाम शेरू था। छठा प्रश्न है कृष्णा जी किस बात पर चिढ़ रहे थे? ए माखन ना मिलने पर, बी काले होने पर, सी छोटे होने पर, डी मित्र के ना मिलने पर। बताइए क्या होगा सही विकल्प? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी काले होने पर। वे काले थे तो बात ही बात में बलदाऊ जी उसे चिढ़ाते हैं। नंद कारे यशोदा, नंद गोरे यशोदा गोरी, फिर तो तू क्यों काला है? यानी तू श्यामल हो, ऐसा लगता है कि तुम नंद के छोरे ही ना हो। बसो मोरे नैनन में नंदनाल पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ए सूरदास, बी मीराबाई, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। सही उत्तर है बी मीराबाई। मीराबाई अपने नैनों में किसे बसाना चाहती है? ए राम जी को, बी कृष्ण जी को, सी गौरी जी को, डी कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी कृष्णा जी को। वे कृष्ण जी को अपने नयनों में बसाना चाहती है। नौवां प्रश्न है सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सौभाग्य का विलोम बताना है। ए अभाग्य, बी दुर्भाग्य, सी भाग्यहीन, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चा, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। बी विकल्प एकदम सही है। 10वां प्रश्न है सज्जन का विलोम शब्द सुने। ए मानव, बी दुर्जन, सी राक्षस, डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर होगा बी दुर्जन। चलिए फिर से हम करते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। प्रश्न है, मीराबाई श्री कृष्ण को कहाँ बसाना चाहती है? तो मैंने अभी बताया इस प्रश्न का उत्तर नयन में बसाना चाहती है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? ए नंद बाबा, बी यशोदा मैया, सी बलदाऊ, डी गोपाल। बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, उन्हें बलदाऊ जी चिढ़ाते हैं। सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? ए शिव जी की, बी श्री कृष्ण जी की, सी पार्वती जी की, डी कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पे बी श्री कृष्ण जी की। प्यारे बच्चों, जितने ही बच्चों ने सेट 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चा उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेट 1 है ना, सेट 1 वाली वीडियो, सेट 2 यही है, सेट 2 1 वाली वीडियो देखिएगा। चौथा प्रश्न है, सुधा का अर्थ क्या होता है? ए दूध, बी अमृत, सी पानी, डी विष। बताइए। सुधा का अर्थ अमृत होता है ना। कृष्णा की माता का नाम क्या था? श्री कृष्ण जी के बारे में बोला जा रहा है। कृष्ण जी की माता का नाम क्या था? यशोदा, कौशल्या, कैकेयी या कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए यशोदा। कौशल्या तो भरत की माता का नाम था, है ना, भरत रामायण वाले, और कौशल्या तो राम जी की माता का नाम था। छठा प्रश्न है, श्यामल का अर्थ क्या है? ए गोरा, बी काला, सी सांवला, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी सांवला। श्यामल का अर्थ सांवला है। बच्चों को पत्र कौन लिखते हैं? ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। यह प्रश्न एक पाती बच्चों के नाम से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू को वही कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 14 नवंबर को इन्हीं के बर्थडे पर हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है? पत्र का पर्यायवाची है बता है पाती, चिट्ठी, खत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी पत्र के पर्यायवाची हैं। पाती भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं, खत भी बोलते हैं। इनमें से सभी एकदम सही है। 9वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी बता दिया, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो क्या बताइएगा? राष्ट्रपति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। 10वां है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी पटना, सी रांची, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ से हम करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप सेट 1 वाली भी वीडियो देख सकते हो। सब्जेक्टिव प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, तो इसे भी आप पूरा देखिए। पहला यहाँ पे है 11वां, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? तो लिखिए इसका उत्तर, बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तो कत श्यामल गात। अर्थात नंद जी गोरे हैं, माता यशोदा भी गोरी है, परंतु लल्ला तुम ही सांवले हो, है ना। तुम ही तोकत श्यामल गात, तुम ही सांवले हो। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। 12वां प्रश्न दे रखा है, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है? तो यहाँ लिखेंगे, मोर का मुकुट, ललाट पर तिलक, मोहिनी स्वरूप, सांवली सूरत एवं श्री कृष्ण के नेत्र कमल के समान हैं। उन्होंने अपने गले में वैजंती की माला पहन रखी है जो
अत्यंत सुशोभित लग रही है। श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्य मीराबाई को बहुत अधिक भा रहा है। ठीक है, जो यह रूप सौंदर्य है वह श्री कृष्ण जी का मीराबाई को बहुत अधिक भा रहा है। ये आप लिखिए। 13वां प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? तो यहाँ आप लिखेंगे, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही चालाक है, परंतु मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम मेरे सगे पुत्र हो। ये आप लिखिएगा इसका आंसर। देखिए कुछ वर्तनी शुद्ध कर लेंगे। चालाक आप ऐसे लिखिएगा, मैं ऐसे, और ही लिखिएगा। नेहरू जी ने पत्र कब और किसे लिखा? तो लिखेंगे नेहरू जी ने पत्र 1958 ईस्वी को देश के बच्चों के नाम लिखा। 15वां प्रश्न है, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चाचा नेहरू बच्चों से इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे। वे बच्चों से फूलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, जानवरों की, आसमान की, तारों की, पहाड़ पर्वतों की, झरनों की, हिमनदों की बातें करना चाहते थे। चाचा नेहरू कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि मैं वृद्ध हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी बच्चा ही हूँ। ये चाचा नेहरू जी पत्र में लिखते हैं। चलिए इसके बाद और हम करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न यहाँ दे रखा है, मिठाई वाला किस तरह अपने आगमन की सूचना देता था? तो लिखेंगे बच्चा, मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वर से कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह इतने मादक मधुर ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों से हलचल मच जाता। देखते ही देखते बच्चों का एक झुंड उसे घेर लेती थी। ये आप लिखेंगे इसका आंसर। कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू वाले हाथ क्यों बताया है? कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए बताया है क्योंकि अगरबत्ती बनाते बनाते उनके हाथों में एक खुशबू सी आने लगती है। अगरबत्ती बनाने वाले स्वयं गंदगी वाली जगहों में रहकर पूरे संसार को खुशबूदार और सुगंधित अगरबत्तियों बनाकर देते हैं। ठीक है, उनके हाथों में एक, इसीलिए वे बोलते हैं कि ये खुशबू रचने वाले हाथ हैं। तीसरा प्रश्न है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है? तो लिखेंगे, मुल्क की सबसे मशहूर अगरबत्तियां गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। ये कविता के अनुसार हम लिख रहे हैं। बुधन क्यों खुश था? उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो इसमें लिखेंगे, बुधन को मछली फंसाना बहुत अच्छा लगता था। रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन खुश था कि गांव के लोग गोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा और नदी की मछलियां खेतों की ओर आएगी। फिर वह मछलियों को झोरी में फंसाएगा। बुधन को यह सोचकर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो लिखेंगे, देखिए आंसर को देखकर घबराना नहीं कि सर इतना लंबा है, याद कैसे होगा। आप सुनिए, यदि आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि आप जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। आप इसको जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हो। तो सुनिएगा, अब की नई पीढ़ी खेती बाड़ी को नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब खेती लिखिए, अब खेती में
उत्पादित वस्तुओं का किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान काफ़ी मेहनत से फसल लगाते हैं, महंगी महंगी खाद उर्वरक देकर जी जान से खेती करते हैं, परंतु उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितने की उन्हें उम्मीद होती है। इस कारण किसान का मनोबल टूट जाता है। फलस्वरूप आजीविका चलाने के लिए किसानों को खेतों को छोड़कर दूसरे कार्य करने लगते हैं। छठा है, पहले चिकित्सा के लिए कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो लिखिए यहाँ पे, पहले चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। इसमें से कुछ पेड़ की जड़, छाल, पत्ते या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों के दवा के रूप में किया जाता है। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। ये एंटीबायोटिक हो गया या फिर जो नई नई नवीनतम दवाइयाँ हैं उनके छोड़कर हम आयुर्वेदिक, जैसे जड़ हो गया, छाल हो गया, पत्ते हो गए, फूल हो गए, इनसे हम दवाओं का निर्माण करते थे। सातवां प्रश्न यहाँ पे अच्छा यही प्रश्न है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह की तैयारी आपको करवाई जाएगी। धन्यवाद।